तो डियर लर्नर्स, हम अभी तक जान चुके हैं कि वेलोसिटी के एनालिसिस में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी से पहले वाली क्लासेस हमने जितनी भी पढ़ी है, हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सब का आपस का रिलेशन देखा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसकी हेल्प से हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करा। बिल्कुल सिंपल काम है। ये याद रखें हम कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको कॉपी पेन के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको याद दिलाते ही वो तुरंत रिकॉल कर देगी बात। ठीक है, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका वेलकम करना चाहिए। किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रकृति ने जो दिया है ना, वो गिफ्ट है। बट हमें अगर इस चीज को कंटेन करना है, अपने साथ रखना है, तो याद नहीं करना है, याद रखना है। ये याद रखना, दोनों में अंतर। याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग बातें। कोई भी अपने पेरेंट्स का नाम याद करता नहीं है, वो याद रखता है बाय प्रैक्टिस। इतना स्लो प्रोसेस बना लो इसको, इतना बॉडी का पार्ट, इतना डेली लाइफ का पार्ट बना लो इसको कि ये बहुत ही इजी काम लगे। आज हम इस वाले एनालिसिस को, मोशन के एनालिसिस को ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस मैथमेटिकल नहीं है, मैथमेटिक्स अपन ने करी और भी करेंगे। ये कुछ एनिमेशन वाला पोर्शन है, तो देखें। इसमें यहाँ पर एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है तरफ, और पार्टिकल का मोशन होगा। देखो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, और हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। दिख रहा है आपको? हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम इस वाली एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट, और इस वाली एक्सिस पे क्या है? टाइम। और ये एक मीटर है जो हमारे व्हीकल की स्पीड को डिनोट कर रहा है। बस आप जस्ट इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पर अलग अलग केसेस के लिए ड्रॉ करे हैं, ये स्पीड बढ़ा के, स्पीड कम करके, और इस तरह से। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो, पार्टिकल को आपने स्टार्ट कर दिया, इसका मोशन जर्नी स्टार्ट हो गई, और जैसे ही इसने मोशन स्टार्ट करा, आप इसकी तीनों मीटर्स पे नोट करना, पार्ट पे। दिख रहा है? इसको पॉज कर दूं मैं, तो अब आपने देखा क्या कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, इसको आपको नोट भी करते रहना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 2, इधर की तरफ आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पे कहीं। ये जैसे 4 आ रहा है तो ये 20 आ रहा है, ये 2 आ रहा है तो ये 10 आ रहा है। रेशियो क्या आ जाएगा? 10/2, 20/4, 6/30। इसका मतलब वेलोसिटी इसकी क्या मिलेगी हमको? 5 मीटर पर सेकेंड। इसी चीज को अगर मैं वेलोसिटी टाइम पे दिखाऊंगा ना, तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से चेक कर रहा था, देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले वाले और इस वाले ग्राफ में डिफरेंस क्यों आया है? ये पहले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, जबकि अब किसका ग्राफ है? ये वेलोसिटी का। अब जैसे सेकंड वाला जो है, उसी वाले को मैं वापस से डिस्प्लेसमेंट टाइम पे लेके जाता हूँ। आप आइडिया लगाओ, स्लोप 10 होना चाहिए। देखो, सेकंड वाले के लिए देखना है, 2 पर ये वाली वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? ये वैल्यू अगर 2 है तो ये वैल्यू कितनी है? 20। तो 20/2 इज 10। ठीक है, और थर्ड वन वाले को देखो, तो जैसे 2 पर ये वेलोसिटी कितनी आ रही है? 40। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको किससे मिल सकता है? दोबारा से बोलूं तो मैं, इन तीनों ग्राफ को अगर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके देखना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। क्लियर? अभी मैं अगर इसमें एक्सेलरेशन बना के दिखाऊंगा ना तो एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज आने ही वाली नहीं है। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन तो तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। समझ में आई बात इतनी? तो आप अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक बार फिर से देखो। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है अभी तक, अलग अलग 3 कांस्टेंट वेलोसिटी बताई गई है। अब यहां पर भी कांस्टेंट वेलोसिटी ही है बट वेलोसिटी कम है। रेट ऑफ चेंज जो है ना एक्स के साथ या टाइम के साथ वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का कम है, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी आपको कम मिल रही है। ठीक है, इसकी जो नीचे लिखा हुआ है इस पर गौर करना। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के ही हैं सारे केसेस, ये सब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जैसे ही मैं इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाऊंगा तो देखो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का रिलेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना आपको? ओरिजिन से अगर पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करा है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इट बिकम यू टी जीरो एंड हाफ ए टी स्क्वायर। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको बोलने पर मत ध्यान देना, आप खाली इक्वेशन पे ग्राफ जो बन रहा है उस पर ध्यान दो। अगर मैं इसी ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कर दूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्लोप वाला आया, और वी कैन से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जैसा हमने पहले सीखा है। बस इस एनिमेशन से उसी को कंफर्म कर रहे हैं, जो देखते हैं वो शायद याद रह जाता है। मेरे को लगता है प्रैक्टिस से याद रहता है, बट इसको मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल गया है। ठीक है, सिंपल सा काम है, फिर से देख लो इसको। पार्टिकल का क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती जा रही है, और आप अगर देख पा रहे हो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना अपने आप में एक कमाल काम होता है। यानी कि नॉर्मली एक्सेलरेशन ज्यादा समय तक कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। दोबारा देखो इस बात को डिफरेंस में, देखो गाड़ी को देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी तेज इंक्रीज हुई, मीटर देख रहे हैं, इस बार स्लो है, बहुत धीरे धीरे बनाया गया है इसको, बट चेंज हो रहा है। ये स्पीड बड़ी 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 और आखिरी में आके खत्म हो जाएगा। अगर इसी को मैं एक्सेलरेशन वाले ग्राफ में दिखाऊंगा आपको तो ये ऐसे मिलेगा। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ ग्राफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट वैल्यूज अप करते हुए मिलता जाएगा। तीनों को एक साथ देखें तो थोड़ा सा गंदा लगेगा, पर आप फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं। ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिवर्स में। इक्वेशन क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें अगर u वाला टर्म जीरो है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। कैसा ग्राफ? पैराबोलिक ग्राफ। ऐसा ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ। तो सबसे पहला कंक्लूजन, स्लोप ऑफ
वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी। सेकंड, और इसको आपको कंफर्म करना है, इक्वेशन देखना है, तो आप ऐसे लिखोगे v इज इक्वल टू डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मैथ्स सबूत मांगती है तो हम एविडेंस के साथ ही चलाते हैं इसको। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। एविडेंस लाइए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। Although acceleration can also vary, but we are not considering that case. That is beyond our discussion level. Acceleration का variation आना, पहली बात तो acceleration का constant आने में ही सोचना पड़ता है ना। तो फिर से मैं आपको वो एनिमेशन दिखाता हूँ, देखो इस बार आप इक्वेशन को रेफरेंस ध्यान देते हुए देखें कि स्टार्ट करते हैं रीसेट करके। ये पहले समझ लें कि क्या देखना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एस का ग्राफ है तो हाफ ए टी स्क्वायर को फॉलो करेगा। एस का ग्राफ है तो हाफ ए टी स्क्वायर को फॉलो करेगा बिना किसी एक्सेप्शन के। डन। अगर यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम का है, इसका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको बताता हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट अगर पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करा है ओरिजिन से, यानी कि जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ए टी। ग्राफ इज सिमिलर टू y इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कौन डिसाइड करेगा? एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड बढ़ता हुआ बिना किसी शक के। देखिए फिर से ये चालू हो गया पार्टिकल का फिर से मोशन। अब स्पीड पे ध्यान दो, स्पीड कितनी तेज बढ़ रही है। अभी धीरे बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कम है तो सही, बट धीरे धीरे वाला है। ये देखो ये और स्लो, बिल्कुल 0.6 0.7 ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा हमको, मतलब बहुत ही कम मिल रहा है। स्पीड बहुत स्लोली बढ़ रही है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा आएगा ये। ठीक है, तो इन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इन सारे एनालिसिस से ऐसा मुझे आइडिया हो रहा है कि आपको भी कुछ कुछ आइडिया होने लगा है। अब जब इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम तो बिल्कुल बढ़िया बात है कि हाँ हमने सीख ही लिया, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन देखना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड कम होना। देखो स्पीड कम होना, देखो स्पीड कम, दोबारा से देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन, लगातार स्पीड इज डाउनिंग, नीचे होती जा रही है, डिक्रीजिंग। और डिक्रीज होने का एंड रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीज होने का एंड रिजल्ट होता है वेलोसिटी बिकम जीरो। एक्सेलरेशन के ग्राफ में देखेंगे इसको तो ये सब नेगेटिव में जाना चाहिए, है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी आएगी कांस्टेंट। और एक्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा मिलेगा हमको?
डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिलेगा कांस्टेंट स्लोप वाला, ठीक है। तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें कुछ कुछ समझ में आई हैं, और भी बातें समझ में आएंगी जैसे हम हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इन सारे ग्राफ को आप ड्रॉ करने की कोशिश करें जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स है। बाकी आपको सोर्स अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है prarambhphysicsclasses.com, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।